हम लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं इसलिए कि यहाँ पर 8,000 पेड़ों को काटने का प्रावधान है। स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी इतना कामयाब हम भोपाल की ग्रीनरी को खत्म कर चुके हैं। 4 और 6 लेन में भी हमने काफी पेड़ों का मतलब खो दिया है। इसी प्रकार अगर खोते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके घूमना होगा। जो पेड़ों यहाँ रोड को चौड़ी करने का वो चल रहा है कि रोडों को चौड़ी करना, ठीक है, रोड को चौड़ी करना वो अलग बात है, मगर पेड़ को काट करके ये कोई मतलब ये सही बात नहीं है एनवायरमेंट को लेकर के। साइंटिफिक लिटरेचर ये कहता है कि रोड वाइडनिंग अगर करनी है तो पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। अगर पेड़ कटते भी रोड वाइडनिंग की वजह से तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं कम होता है। तो ये एक जो बात उनकी है तो सीधे आपसे नकारी जा सकती है। ऐसी हरियाली भोपाल में बहुत कम होती जा रही है। आप गर्मी देखो, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। मगर इसको प्रशासन को समझना चाहिए, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि आप पेड़ को काट रहे हैं तो क्यों, आखिर किस लिए। भोपाल में पेड़ काटने के खिलाफ जनता एक बार फिर एकजुट हो रही है। इस बार अयोध्या नगर से गुजरने वाली अयोध्या बाईपास लेन को 4 लेन से बढ़ाकर 10 लेन का किया जाना है। इसके लिए सरकार 836 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, मगर भोपाल की जनता का कहना है कि इसके लिए 8,000 से भी ज्यादा पेड़ काटने होंगे, जो एक बड़ी कीमत है। एक पेड़ को बड़े होने में कम से कम 20 से 25 साल समय लगता है। तो अभी अगर इतने बड़े बड़े पेड़ों को आप काट लोगे तो ये 25 साल के लिए हरियाली खत्म हो जा रही है। इतनी जल्दी तो होना नहीं कि चलो आज हम पेड़ काट दिया और हमने साल भर के बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी पेड़ मिल जाएंगी। आज के समय में जिस तरीके से लोग पानी की व्यवस्था की वजह से परेशान हो रहे हैं भोपाल में और अन्य शहरों में, तो अगर ये पेड़ काटे जाएंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल कम होगा। तीसरी बात, इनके पेड़ों के पास जो घोंसले होते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, उनका घर भी छीना जाएगा, क्योंकि एवरी बीइंग इज सपोज्ड टू कोएग्जिस्ट विद द नेचर एंड सो आर वी, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट डूइंग द सेम। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और पूरी भोपाल की जनता यहाँ पे आई है इस बात को के विरोध में और सरकार को कहने के लिए कि डेवलपमेंट करना है तो कॉन्शियस डेवलपमेंट करना है, बजाय कंक्रीट जंगल बनाने के। दरअसल इस हाईवे की घोषणा जनवरी 2024 में की गई थी। तब प्रदेश में कुल 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि यह हाईवे राज्य में विकास की सौगात लेकर आएंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल लगातार बढ़ रहा है। यहाँ राजमार्गों का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए सुनिश्चित किया गया है। 2014 में प्रदेश में राजमार्गों की कुल लंबाई 5,184 किलोमीटर थी। 2024 आते आते यह लंबाई बढ़कर 9,300 किलोमीटर हो गई। इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में विकास जरूरी है, मगर इसके लिए पर्यावरण को ताक पर रख देना उचित नहीं है। मेट्रो सिटी बन रही है, ट्रैफिक भी बढ़ेगी, मगर आप उसका सॉल्यूशन अलग निकालो ना। हम जनता है, अगर उनके लिए ऐसे समाधान बना दिए जाए उनको कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे, चाहे वो बसेज हो। पहले अभी कुछ समय पहले रेड बस हमारे भोपाल में बहुत चलती थी, अब उसकी लेन सारी तोड़ दी गई है। पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सारी लेन बनवाई, नए मुख्यमंत्री ने सब तोड़ दिया। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति अगर वो प्लान करता है तो दूसरा व्यक्ति उस प्लान को क्यों तोड़ देता है। ऐसा आज भी ट्रैफिक चल रही है, सारी रोड आना जाना है, ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रोड चालू है, गाड़ी आना जाना हो रही है। आप थोड़ी चौड़ी कर लो, आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी चौड़ी कर लो। आप पूरी पेड़ों काट करके आखिर क्या कर लोगे? कितना आपको इससे प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना फायदा हो जाएगा? कुछ आंदोलनकर्ता सरकार पर झूठे आंकड़े देने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 8,000 पेड़ काटे जाने हैं, मगर असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हमने खुद ये वेरीफाई किया और अन्य संस्थाओं से भी ये वेरीफाई कराया है। वहाँ से पूरे 16 किलोमीटर के रूट में जो पेड़ों की संख्या वो 8,000 बहुत कम है। ये संख्या करीब 20,000 के आसपास है। देश सहित प्रदेश भर में सड़कों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर रेलवे से लेकर सिटी बस तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता है। निजी वाहनों की खरीद पर कोई लगाम है नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि ट्रैफिक बढ़ने के नाम पर सड़कों को चौड़ा करना और इसके जरिए पेड़ों को काटने का अंत कहां जाकर होगा। भोपाल में इससे पहले भी 29,000 पेड़ काटे जाने थे, मगर तब नागरिकों के विरोध के बाद सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा था। ऐसे में इस बार देखना यह होगा कि इस बार नागरिकों की जीत होती है या फिर प्रकृति की हार।